हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम ताम्रकार और आप देख रहे हैं जीनियस मोरॉन। ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी चीज़ बेवजह नहीं होती। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। उसी तरह से मनोरंजन के साधनों में, आजकल के सीरियल्स में, आजकल की फ़िल्मों में, आजकल के सोशल मीडिया में चलने वाली पोस्ट्स पे जो परिवर्तन आए हैं वो भी बेवजह नहीं हैं। उसके पीछे की भी वजह है। उसके पीछे की वजह है इस पूरी जनरेशन को इंसान के बजाय प्रोडक्ट बना देना। कैसे समझते हैं? एक मीम आपने देखा होगा, ये वाला, जैसे एक खूबसूरत लड़की की फ़ोटो लगी हुई है और उसके नीचे कैप्शन है, यहाँ मैं पिघल गया। ये मीम का अर्थ क्या है? मतलब ये कि एक लड़की अगर केवल सुंदर दिखे तो ये मैटर नहीं करता कि उसका स्वभाव कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। अगर वो केवल सुंदर है तो एक लड़का उसको देख करके पिघल जाएगा। और दूसरी चीज़ कि एक लड़के का मन, एक लड़के की चेतना इतनी कमज़ोर है कि वो केवल उस सुंदर लड़की को देख करके पिघल गया। उसको आगे और कुछ देखना नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं जानना है, बस वो लड़की सुंदर है इसलिए वो पिघल गया। दूसरा इस प्रकार का मीम आपने देखा होगा कि एक लड़की है सुंदर, उसकी शादी हो रही है किसी काले या सांवले लड़के से। यहाँ पे नीचे कैप्शन होता है, सरकारी नौकरी का कमाल। तो देखिए, जो पहला वाला मीम है, पिघल गया वाला जो ये मीम है, इस मीम से इससे क्या जो शिक्षा मिल रही है आपको कि एक लड़की का प्राइमरी लक्ष्य होना चाहिए केवल सुंदर होना। आपका स्वभाव व्यवहार वो एकदम सेकेंडरी है या उसका कोई महत्व ही नहीं है। आप यदि सुंदर हैं तो आपके जीवन की सारी समस्या हल हो जाएगी। लड़के पिघलते रहेंगे और आपकी लाइफ चलते रहेगी। अगर आप लड़के हैं तो आपके जीवन का एक ही लक्ष्य है कि आपके पास एक सुंदर गर्लफ्रेंड हो, सुंदर पत्नी हो। जीवन का और कोई लक्ष्य ही नहीं है। मतलब आदमी का लक्ष्य है स्त्री को प्राप्त करना और एक स्त्री का लक्ष्य है सुंदर दिखना, ताकि अधिक से अधिक आदमियों को वो रिझा सके। यही आजकल के सीरियल्स में होता है, आजकल की फिल्मों में होता है। फिर दूसरी जो चीज़ है, ये गवर्नमेंट जॉब वाली। इसमें वो सांवले लड़के की शादी इसलिए गोरी लड़की से हो रही है क्योंकि वो जो लड़का है उसके पास गवर्नमेंट जॉब है। तो अब सोचिए, ये इस चीज़ को देख करके लड़के और लड़कियों दोनों के मन में क्या प्रभाव पड़ेगा। सुंदर लड़कियां हैं, वो उनका ऐसा रहेगा कि भाई यदि मेरा होने वाला पति, मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो पैसे वाला है तो फिर बाकी सारी चीज़ें इग्नोर की जा सकती हैं। और मैं एक पुरुष हूँ और मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है, तो उसका केवल एक ही लक्ष्य है कि मैं एक सुंदर पत्नी प्राप्त करूँ। तो जो भौतिकता आजकल आई है, जो अपने आप को जो हैं उससे अलग कुछ दिखाने की जो कोशिश आजकल हो रही है, उसका कारण इसी प्रकार की चीज़ें हैं। फिर देखिए, असल में थोड़ा सा दोष हमारी परवरिश का भी है। हम आजकल बच्चों को पालते कैसे हैं? अच्छी परवरिश का मतलब पहले क्या होता था? घर में संयुक्त परिवार होता था तो बहुत सारे सदस्य होते थे। घर में दादा दादी हैं, बच्चे उनसे ये सीखते थे कि घर के बुज़ुर्गों का सम्मान कैसा करना है, क्योंकि वो अपने माता पिता, अपने चाचाओं को, अपने दादा दादी का सम्मान करते देखते थे। वो ये सीखते थे कि शेयर कैसे करना है, क्योंकि घर में केवल वही नहीं है, उनके चाचा के भी बच्चे हैं और लोगों के बच्चे हैं, घर के और भी बड़े हैं। वो ये सीखते थे कि अपने माता पिता के अलावा और बड़ों का भी सम्मान करना है, क्योंकि उनको सबके साथ रहना होता था। फिर संयुक्त परिवारों में उतार चढ़ाव, विवाद आदि होते थे। उसके बाद में वो विवादों में समझौता होता था। तो वो ये भी सीखते थे कि कोई भी लड़ाई परमानेंट नहीं होती है, वो लड़ाई थोड़े दिनों की होती है और उसके बाद में लोगों के दिल फिर से मिल जाते हैं। तो जब तक संयुक्त परिवारों का ज़माना था, जब तक मनोरंजन के साधनों का स्तर इतना नहीं गिरा था, तब तक के लोगों का मन अलग था, लोगों की इच्छाएं अलग थी, लोगों के जीवन में एक प्रकार की संतुष्टि थी। पुराने समय में बहुत ही गरीब घर, जहाँ पे भरपेट खाना ना हो, वहाँ पे भी लोगों के बीच में प्रेम भाव और सौहार्द होता था। आजकल हमारे पास भरपूर पैसा है, भरपूर सुविधाएं हैं, फिर भी हमारे पास औरों के लिए समय नहीं है। हम अपने सगे भाई के बच्चों को अपना नहीं समझेंगे, अपने सगे भाई को अपना नहीं समझेंगे। प्रॉपर्टी के झगड़े होते हैं, ज़मीन का टुकड़ा। आप अपने घर के बड़ों से पूछेंगे तो पाएंगे पहले झगड़े वाला कोई सिस्टम ही नहीं होता था। घर में ही लोग बैठ कर के आपस में तय कर लेते थे कि कौन कहाँ घर बनाएगा, किसे क्या मिलेगा, किसे क्या नहीं मिलेगा, और वो उसमें सब सहमत भी हो जाते थे, क्योंकि फैसले घर के बड़े करते थे। बचपन से उन्होंने ये सीखा होता था कि बड़ों ने कह दिया तो उनकी बात माननी है। पहले तो शादी भी बिना शक्ल देखे हो जाती थी, और न सिर्फ हो जाती थी बल्कि निभ भी जाती थी। अब तो आप शक्ल देखते हैं, साल भर फ़ोन में बात करते हैं, प्री वेडिंग शूट्स होते हैं, शादी से पहले घूमने फिरने जाते हैं, उसके बावजूद भी शादी साल भर में तलाक की नौबत आ जाती है शादियों के अंदर। तो क्यों हो रहा है ऐसा? आपको तो ज़्यादा टाइम मिल रहा है ना। अगर यूथ के हिसाब से देखें
तो एक दूसरे को समझने का मौका मिल रहा है आपको, समय बिताने का। फिर क्यों टूट रही हैं शादियाँ आजकल? उसकी वजह जो है वो ये है कि आप हर चीज़ को ऊपरी तौर पे देखने के आदी हो चुके हैं। सुख का सीधा संबंध आपने धन से जोड़ दिया है, प्रेम का सीधा संबंध आपने सुंदरता या शारीरिक सुख से जोड़ दिया है। मतलब हर गहरी चीज़ का संबंध आपने एक उथली चीज़ से जोड़ दिया है। तो कहाँ से आप वो चीज़ें पा पाएंगे? अब तो माँओं में भी करुणा की कमी देखने मिलती है। अब माँओं को अपने बच्चों के पोषण से ज़्यादा अपने शरीर की चिंता रहती है। तो वो फॉर्मूला मिल्क में आजकल बच्चे पलने लगे हैं। आज दवाइयाँ ज़्यादा हैं, आज पोषक तत्व ज़्यादा हैं, आजकल वो दुनिया भर के पाउडर्स वगैरह मिल जाते हैं। उसके बावजूद आजकल के बच्चों को नई बीमारियाँ और कुपोषण आदि हो रहा है। तो कहने का जो तात्पर्य है वो ये कि हम जो दोष दुनिया में देख रहे हैं, जो असंतुष्टि हमारे अंदर है, जो हम सोच रहे हैं कि हमें कुछ मिल नहीं रहा है या हमें दुख अधिक है, उसकी जो वजह है वो असल में हमारे अंदर ही है। हम असल में इनकम्प्लीट हैं। हम किसी चीज़ को गहराई से देखना नहीं चाहते हैं। जैसे अब फिल्मों की बात करें तो आप अभी फिल्में देखेंगे तो पाएंगे कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मल्टीपल अफेयर्स, मल्टीपल शादियाँ, ऐसा सीरियल्स में, फिल्मों में होता है। आप टीवी सीरियल्स देखेंगे तो पाएंगे वो जो ना आदमी ऑफिस जा रहा है, ना औरतें कोई काम कर रही हैं। औरतें सुबह से पार्टी वेयर ड्रेस पहन करके तैयार हैं, आदमी कोट पैंट पहन के घर में ही घूम रहे हैं, साजिशें हो रही हैं, षड्यंत्र हो रहे हैं। तो जो देखते हैं हम वो सीखते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, वो जब वो टीवी देखना शुरू करते हैं तो नए शब्द उससे सीखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं तो उनके बोलने का तरीका वो खुद में लेकर के आते हैं। वो चीज़ आप चाहें या ना चाहें आपके खुद के अंदर भी आती है। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जैसी परवरिश आपकी होती है, जैसा आपके माँ बाप ने किया, जैसा आपके आसपास के लोग कर रहे हैं, वो क्रियाएं आप भी करने लग जाते हैं, वो गुण आपके अंदर भी आ जाते हैं। तो अब समझते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन है कि हमें गहरे उतरना होगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो और लोग कर रहे हैं, जिन चीज़ों से लोग प्रभावित हो रहे हैं, उससे ऊपर भी, उससे अलग भी एक दुनिया है। हमें यह समझना होगा कि पैसा एक इंसान की बनाई चीज़ है और उसका सुख से कोई सीधा संबंध नहीं है। सुख का संबंध आपकी संतुष्टि से है। तो ये कैसे होगा? ये होगा पुराने जो प्रूवन तरीके हैं सही जीने के, अच्छे से जीने के, हमें उस तरफ लौटना होगा। कोशिश करिए कि या तो संयुक्त परिवार में रहिए, नहीं रह सकते तो अपने भाइयों के, अपने परिवार के और सदस्यों के साथ मिलकर रहिए, मिलते रहिए। खुद भी उन्हें समय दीजिए, अपने बच्चों को भी उनके पास लेकर के जाइए। आप औरों से जुड़ेंगे तो एडजस्ट करना सीखेंगे, कम में संतुष्ट रहना सीखेंगे। दूसरी कोशिश करिए, आपके बच्चे और आप स्वयं भी किस प्रकार के सीरियल्स देख रहे हैं, किस प्रकार की मूवीज़ देख रहे हैं, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। अब अगली कोशिश करिए कि अपने बच्चों को केवल पैसा मत दीजिए, उन्हें समय भी दीजिए। उन्हें समय देंगे, जब उनकी बातें सुनेंगे, जब अपनी बातें रखेंगे, तो आपके बीच में एक आत्मीयता विकसित होगी। इससे वो बच्चे आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ पाएंगे, इससे वो आपके करीबी बन पाएंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो जो असंतुष्टि आज हमारे जीवन में है, जो अधूरापन आज हमारे जीवन में है, आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। करके देखिए, आपको बड़े चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। इसी प्रकार की बातों के लिए जुड़े रहिए जीनियस मोरॉन से। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए।